वंशिका, लोग क्या कहेंगे? जिंदगी कोई खेल नहीं कि तुम जैसे चाहो वैसे जियो। माँ, मैं गलत नहीं हूँ। बस जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ सोच रही हूँ। मुझे भी हक है अपने जिंदगी के फैसले खुद लेने का, खुश रहने का। माँ प्लीज, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो। हाँ बोलो एनी। वंशिका, घर पे झगड़ा हुआ तुम्हारे? हाँ यार, आज फिर से झगड़ा हो गया। या आई गॉट टू नो। तुझे मेरी मम्मी का फोन आया था क्या? या शी वाज वरीड। हाँ तो उनको बोल दे कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। बट वेयर आर यू गोइंग? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे बस अकेले रहना है कुछ देर के लिए। वंशिका, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बस उनको इन्फॉर्म कर देना। ओके? ओके फाइन। हाँ ठीक है। यू प्लीज बी सेफ। ओके, बाय। बाय। कम से कम यहाँ तो ना कोई सवाल, ना कोई ताना। एक्सक्यूज मी। हेलो। बोलिए मैम। आपके पास रूम अवेलेबल है? रुको अभी देखता हूँ। हाँ 11 नंबर के है। ठीक है, एक रूम दे दीजिए। मैम आपका आईडी? हाँ। हम्म। थैंक यू। थैंक यू। आउच। एक्सक्यूज मी, आप अंधे हो? देखकर नहीं चल सकते? उप्स, सॉरी, गलती हो गई। गलती से आपको टकरा गया। इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी और देखते ही आंखों ने धोखा दे दिया। व्हाट? ओह वंशिका, नाम में भी कायनात है और चेहरे पे तकरार। नाम पे मत जाइए, अजनबी है, दूरी बनाए रखिए। एटीट्यूड तो बहुत है इसमें। यार फिर से वही चेहरा। ये वाकई कोई इत्तेफाक है या किस्मत की कोई साजिश? हाय अगेन, आई एम आरव। इस बार दूरी बना के रखिए।
ना कोई बम, ना कोई आईडी गिरने का खतरा। लगता है आपको पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट किसी ने स्कूल में पढ़ाया नहीं है। पढ़ा तो था, बट आज उसको अप्लाई करने का मन नहीं कर रहा। आप जोक मार रहे हैं या मुझसे फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं? कॉम्बो ऑफर है आपके लिए। कभी कभी कॉमेडी में से केमिस्ट्री निकल के आती है। गुड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। विल यू प्लीज लीव मी अलोन? क्या आप कॉफी पियोगे? कौन? आपको समझ नहीं आ रहा क्या? नो ओह शिट, शिट यार, आई एम सो सॉरी। शर्ट चेंज करनी पड़ेगी अभी। लगता है आपका मूड अभी भी ऑफ है। मेरा मूड जब भी ऑफ होता है ना, मैं बीच वॉक पे चला जाता हूँ। एंड दिस टाइम ऑनेस्टली नो फ्लर्टिंग। अगर आपको आपका मूड ठीक करना है ना, लेट्स गो टू द बीच। मीठा पानी, हाँ, नो फ्लर्टिंग, ओनली दोस्ती का वेलकम ड्रिंक। गुड। तो बिना फ्लर्ट किए भी जिंदा रह सकते हो आप। ये देखकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी आंखों में जो उदासी है वो एक पुरानी डायरी की तरह है, जिसका हर पन्ना कुछ ना कुछ कहता है, पर वो खुलता नहीं। डीप शायरी। नारियल पानी पीकर तो ये स्किल नहीं आती। स्किल तो नहीं, बट तुमसे मिलके बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। पहले मैं बोलता था, आजकल महसूस करने लगा हूँ। ऐसा लगता है हम दोनों भी किसी चीज से भाग रहे थे और इसी जगह आकर खुद से टकरा गए। तो चले इस सफर को स्टार्ट करते हैं। चलो, लेकिन इस सफर का अगला स्टेप भी दोस्ती ही होगा। वैसे भी दोस्ती से शुरू होने वाली हर कहानी दिल के करीब ही होती है। तुम जैसी लड़की को अकेले बीच पर देखना सच में यार किसी फिल्म से कम नहीं है। और तुम्हारे जैसे क्या रोज मिलते हैं? मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ टकरा जाते हो। वैसे तुम्हें पता है, डेस्टिनी के पास हमारा जीपीएस है और उस जीपीएस ने हमें एक ही रूट पे डाला है। क्या पता, मैं इतनी दूर, वो भी बिना किसी प्लानिंग के, फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन मैं थक चुकी थी एक्सप्लेन करते करते। यू नो वॉट, समटाइम्स किसी को कुछ बताए यूं ही निकल जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। देखो, मैं भी तो यहाँ आया था खुद को ढूंढते हुए। यू नो, जिंदगी अगर एक कैनवास है ना, तो उसमें कुछ रंग मैं अकेले भरना चाहती हूँ। कभी कभी एक अनजान इंसान जिंदगी में आके ब्रश बन जाता है।
तो क्या मैं आपके कैनवास में कलर बन सकता हूँ? तुम थोड़े लाउड शेड हो, लेकिन ठीक हो। ओह शिट यार। तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखना प्राइजलेस। बस ऐसे ही हंसते रहना। ऐसे क्या देख रहे हो? बस कुछ नहीं। जब तुम हंसती हो ना, बहुत सुंदर दिखती हो। मैंने तो हंसते हंसते जीना कब का छोड़ दिया था, पर यहाँ आके तुमने मुझे मुझसे मिला दिया। थैंक यू आरव। वेलकम। यू नो व्हाट वंशिका, तुम दुनिया की सबसे स्वीट लड़की हो। और मुझे लगता है कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिलनी चाहिए। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। बट वाई? बिकॉज यू आर माई मैग्नेट, माई पावर हाउस। तुम्हें वो एनर्जी है जो लोगों को जोड़ती है, जिंदा रहने की ताकत देती है। ऐसे मत देखो यार वंशिका, नहीं तो मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। अच्छा लगा बीच पे जाकर। मैंने बोला था ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। श्योर। अरे वाह, बॉनफायर। या लो, अच्छा है। कितनी अजीब बात है ना, ये रात, ये आग और ये तारों भरा आसमान, सब कुछ कितना परफेक्ट है, बट फिर भी अंदर कुछ अधूरा सा लगता है। कभी कभी अधूरेपन में ही असली खूबसूरती होती है। आरव, तुम भी ना सच में अजीब हो, लेकिन गुड काइंड अजीब। या दैट आई नो। कैन आई टेल यू समथिंग? मुझे नहीं पता कब और कैसे, बट तुमसे मिलके लगने लगा है जैसे जिंदा हो गया हूं मैं। जैसे हर एक दिन एक नया मतलब ले आया हो। आरव, I don't know what to say. I know Vanshika, you had been gone through a lot. And maybe तुम अभी नए रिश्ते के लिए रेडी नहीं हो, but I had to say. I like you, Vanshika. Not because you're perfect, but because of you, I feel like I am alive. आरव, मुझे दर्द से डर नहीं लगता, मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं अपने आप को फिर से खो ना दूं।
Let's take it slow, but never let go. नेवर। आरव, तुम बहुत अच्छे हो। हमेशा सबके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुमको गलत समझा। इट्स ओके वंशिका, बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। बट आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ ये मोमेंट यही रुक जाए। देन चलो, लेट्स सेलिब्रेट। अरे पर कहाँ? Cheers. Cheers to the most beautiful evening of my life. And cheers to crazy people like us. तो इस खुशी के मौके पर डांस हो जाए। डांस? और यहाँ? Why not? ओके। वंशिका, तुम मेरी आदत बन चुकी हो और मेरी आदतें कभी छूटती नहीं। आरव, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक अजनबी के साथ इतना सेफ फील करूंगी। अजनबी? मैं कोई अजनबी नहीं हूं। तुम मेरी कहानी का वो एक अधूरा हिस्सा हो जिसका पता मुझे भी नहीं। काश मैं ये पल यहाँ पर ही रोक सकता। मैं भी। आरव, 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 ये आरव कहाँ चला गया सुबह सुबह? आरव, हाँ ठीक है। हाँ 5 मिनट दो। हाँ ठीक एक्सक्यूज है। मी, आरव वर्मा का रूम नंबर बताइए। हाँ 1 सेकेंड देखता हूँ। आरव, वर्मा? इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। अरे ऐसे कैसे? ठीक से चेक कीजिए। नहीं है, ये देख लो। नहीं है इधर। अरे कल तो पूरा दिन मेरे साथ थे, यहाँ पे शाम को हम बैठे थे। कल शाम को? नहीं मैम, आप अकेले बैठे थे। अरे यहाँ पे हम बैठे थे ना बॉनफायर लगाकर। नहीं मैम, आप अकेले बैठे थे, मैंने देखा है आपको। हाँ, यार उस वेटर ने ऐसे क्यों बोला कि उसने मुझे अकेली को देखा? ये क्या है? जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, या शायद बस कहीं खो गया हूं एक अधूरी तलाश में। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये सब अचानक होगा, पर
तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरे जिंदगी के सबसे सच्चे, सबसे खूबसूरत लम्हे रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें। शायद मैं पहली बार जिया हूँ तुम्हारे साथ, पर कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती। कुछ अधूरे किरदार भी अपने हिस्से की पूरी मोहब्बत लिख जाते हैं। अगर कभी समंदर की लहरें तुम्हारे पैरों को छुए हैं तो समझ लेना उनमें मैं हूँ। अगर कभी तुम बेवजह मुस्कुराने लगो तो जान लेना मैंने तुम्हें याद किया है। तुम हमेशा खुश रहो वंशिका, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया है जो मैं खुद से छीन चुका था, एक उम्मीद। नहीं, ऐसे कैसे बाय? सोशल मीडिया पे तो होगा, अभी देखती हूँ। आरव वर्मा। हाँ? Died 6 months ago.